हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीति शास्त्र का एक नया टॉपिक में पढ़ेंगे आज हम जेरेमी बेंथम के बारे में। ये हमारे उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था इसको काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया था। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम क्या थे? एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, कानून विज्ञ थे, सामाजिक सुधारक थे। इनका जन्म 1748 में और मृत्यु 1832 में हुई थी और इन्हें क्या आधुनिक उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। जो हमारे जेरेमी बेंथम है तो इनको क्या माना जाता है? आधुनिक उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। अब बात करते हैं जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद। उसकी बात करें तो बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो हमारे परिणामवादी नीति शास्त्र का एक प्रमुख रूप है कि कार्य नैतिक है या अनैतिक है, ये परिणाम के आधार पर देखा जाना चाहिए कि यदि परिणाम क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करता है तो कार्य बेहतर है और नहीं करता तो वह बेहतर नहीं है। तो यह सिद्धांत क्या इस विचार पर आधारित है कि नैतिक रूप से सही कार्य वो होता है। हमारे जेरेमी बेंथम कहते हैं कि नैतिक रूप से सही कार्य वो होता है जो क्या करता है, अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करता हो। क्या अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करता हो, वो सारे कार्य नैतिक है। ये हमारे जेरेमी बेंथम की तस्वीर आप देख सकते हैं। अब बेंथम के द्वारा स्वीकार किए गए सुख के प्रकार की बात करते हैं कि बेंथम किस किस प्रकार के सुख की बात करते हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद को समझाने के 3 प्रकार के सुखवाद को समझना आवश्यकता है कि यदि कोई व्यक्ति उपयोगितावाद को समझना चाहता है तो उसे 3 प्रकार के सुखों को समझना होगा जो उनके दर्शन में दिखता है। जैसे कौन कौन सा सुख? पहला सुख आता हमारा मनोवैज्ञानिक सुखवाद। क्या था? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो यह एक तथ्यात्मक दावा है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से सुख की तलाश करता रहता है और दुख से बचने का प्रयास करता है। कि यह तथ्यात्मक सुख का मतलब कि ऐसा पूरी दुनिया में होता है कि सारे के सारे मनुष्य क्या है, स्वाभाविक रूप से अनिवार्य रूप से क्या है, सुख की तलाश करते हैं। चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, कोई भी देश हो, सभी मनुष्य क्या है, सुख की तलाश करते हैं और ऐसे कार्य करने से बचते हैं जिनसे दुख हो। मनुष्य के सभी कार्य अंततः क्या व्यक्तिगत सुख प्राप्त करने और दुख से बचने के लिए प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद, क्योंकि हमारे मन में मस्तिष्क में यही है कि हमें सुख प्राप्त करना है। फिर आता है नैतिक सुखवाद, जिसे इथिकल हेडोनिज्म कहते हैं। यह नैतिक दावा है कि सुख की ही एकमात्र आंतरिक रूप से अच्छा है। मतलब सुखी क्या होता है? यदि कोई आप कार्य करते हो, जिस कार्य करने के बाद आपको सुख प्राप्त होता है तो वो सारे कार्य नैतिक है जिन कार्यों को करने से आपको सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सुखी क्या है, एकमात्र आंतरिक रूप से अच्छा होता है और दुख ही एकमात्र आंतरिक रूप से बुरा होता है। जिन कार्यों को करने से आपको दुख प्राप्त होता है वो सारे कार्य बुरे हैं। यह हमारा कौन कहता है? नैतिक सुखवाद। नैतिक रूप से सही कार्य वह है जो अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख उत्पन्न करता हो। तो नैतिक कार्य कौन सा होता है? नैतिक कार्य वो है जो अंतिम रूप से क्या है, अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख उत्पन्न करता हो। ये कौन कहता है? हमारा नैतिक सुखवाद। फिर आता हमारा एक परार्थमूलक सुखवाद। क्या परार्थमूलक सुखवाद की बात करें तो ये दावा करता है कि हमें न केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए बल्कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करना चाहिए। भाई खुद के सुख के लिए तो काम करना ही करना है, लेकिन क्या है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए भी काम करना है। यही हमारा उपयोगितावाद का केंद्रीय नैतिक सिद्धांत है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब देखते हैं कि उन्होंने 3 प्रकार के सुखवाद की अवधारणा दी और तीनों प्रकार के सुखवाद में 2 सुखवाद में विरोधाभास है। जैसे एक तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद और एक परार्थमूलक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद तो क्या कहता है कि मेरा सुख इंपॉर्टेंट है। परार्थमूलक सुखवाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में विरोधाभास है। इसका मतलब कि एक चीज मानी जाएगी तो दूसरी कट जाएगी और दूसरी चीज मानी जाएगी तो पहली कट जाएगी। तो दोनों में विरोधाभास है। उसकी बात करें तो बेंथम के सिद्धांत में एक स्पष्ट रूप से विरोधाभास उत्पन्न होता है। जैसे यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद सही है, उनके अनुसार क्या है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद सही है यानी कि व्यक्ति जन्म से ही स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है और केवल अपने सुख की तलाश करता है, इसे तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहते हैं। तब वह व्यक्ति अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि वह तो केवल खुद के सुख के लिए काम करेगा, अधिकतम लोगों के लिए क्यों करेगा? व्यक्ति को दूसरों के सुख की परवाह क्यों करनी चाहिए? व्यक्ति को केवल खुद के सुख की परवाह करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुखवाद तो ये कहता है जब वह केवल सुख से ही प्रेरित है, भाई जब बात मामला सुख का ही है तो वह अधिकतम लोगों की दूसरों के सुख की क्यों परवाह करेगा? वह केवल अपने सुख की परवाह क्यों ना करे? तो ये एक तरह का विरोधाभास है। तो जेरेमी बेंथम ने कहा कि कोई बड़ा विरोधाभास नहीं है, इस विरोधाभास को तो आसानी से दूर किया जा सकता है। कैसे? कि विरोधाभास को दूर करने के लिए जेरेमी बेंथम ने दिया दबाव का सिद्धांत।
इस विरोधाभास को दूर करने और व्यक्ति को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए बेंथम ने क्या किया, दबाव का सिद्धांत दिया। क्या किया, दबाव का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ सैंक्शंस दिया। इन दबावों को उत्प्रेरक या प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। बेंथम ने क्या कहा, जो दबाव का सिद्धांत दिया तो इन दबावों को उत्प्रेरक या प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये दबाव क्या करते हैं, व्यक्ति को सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, कि समाज जिन व्यवहारों को क्या बढ़ावा देता है, जो वांछनीय है, जरूरी है, उन व्यवहारों को करने के लिए बाध्य करता है, भले ही उसका तात्कालिक जो व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें निहित हो या ना हो। मतलब उसका खुद का स्वार्थ हो या ना हो, लेकिन जो समाज के अंदर जो वांछनीय व्यवहार है उसके लिए बाध्य करता है समाज। तो उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे दबाव को क्या कहते हैं, हमारे दबाव का सिद्धांत के अंदर माना जाता है। इन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति पर 4 प्रकार के बाहरी दबाव या प्रेरणाएं होती है। व्यक्ति पर क्या होती है, 4 प्रकार के दबाव होते हैं जो हमारे जेरेमी बेंथम है उनके अनुसार। इनको दबाव भी कह सकते हैं, प्रेरणाएं भी कह सकते हैं, जो उसे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या, जो उसे क्या करती है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे पहला आता है भौतिक दबाव, फिजिकल सैंक्शन। मतलब व्यक्ति की भौतिक सीमाएं सीमित होती है, वह व्यक्ति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वही चुनाव बात आती है कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या, दूसरों के साथ की जरूरत है। और दूसरे साथ उसका क्यों देंगे जब वो दूसरों का साथ नहीं देगा। तो ये पहला दबाव होता है हमारा फिजिकल दबाव या फिर हमारा भौतिक दबाव। तो व्यक्ति की क्या, भौतिक क्षमताएं सीमित है और वह अपने सभी सुखों को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता। सुख तो चाहिए उसको, लेकिन सुख क्या है, वह खुद नहीं प्राप्त कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और दुखों से बचने के लिए, उसे क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और दुख से बचने के लिए दूसरों की सहयोग की आवश्यकता होती है। क्या होती है, दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है इसके लिए। इसलिए वह ऐसा व्यवहार करता है जिससे दूसरों को लाभ हो। क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के दीर्घकालिक सुखों को सुनिश्चित करता है। क्या, कि वह ऐसा व्यवहार करेगा जिससे क्या, दूसरों को लाभ हो। क्यों, क्योंकि ऐसा करेगा ना वह, तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के दीर्घकालिक सुख को सुनिश्चित करता है कि वह दूसरों को फायदा करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि दूसरे भी उसके लिए काम करेंगे। उदाहरण के लिए देखें कि यदि आप समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरों से भी अच्छा व्यवहार मिलने की संभावना बढ़ती है। कि यदि आप ये व्यवहार सही नहीं करेंगे तो आपके साथ व्यवहार सही कौन करेगा। दूसरा दबाव आता है हमारा सामाजिक दबाव। कौन सा, पॉपुलर सैंक्शन या मॉरल सैंक्शन की बात करें तो व्यक्ति के कार्य की प्रशंसा और निंदा समाज के द्वारा की जाती है। वह व्यक्ति सुख के लिए तो कार्य करता है, लेकिन हो सकता है व्यक्ति का सुख समाज के लिए दुख हो और व्यक्ति का दुख समाज के लिए सुख हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, व्यक्ति के कार्य की प्रशंसा भी की जाती है, अच्छे कार्य की, और बुरे कार्य की निंदा की जाती है। मनुष्य क्या होता है, सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति या मनुष्य कार्य करता है वह चाहता है उसके कार्य को समाज स्वीकृत करे, और यह सामाजिक बहिष्कार या बदनामी से बचना चाहता है। कि मनुष्य ऐसे काम करने से बचना चाहता है जिन कार्यों को करने से समाज में क्या, उसकी बदनामी हो या उसका बहिष्कार किया जा सके। तो मनुष्य क्या, सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वह सामाजिक बहिष्कार या बदनामी से बचना चाहता है, इसलिए वह ऐसे कार्य करता है जिनसे अधिकतम लोगों को सुख मिले, ताकि उसे समाज में प्रशंसा, सम्मान, स्वीकृति प्राप्त हो। इसे हम कहते हैं सामाजिक दबाव। तीसरा आता हमारा राजनीतिक या कानूनी दबाव। क्या था, राजनीतिक या कानूनी दबाव की बात करें तो राज्य के द्वारा सामाजिक विकास और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून और नियमों का निर्माण किया जाता है। राज्य क्या करता है, सामाजिक विकास और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करता है, कानून और नियमों का निर्माण करता है। यदि व्यक्ति इन कानूनों और नियमों का पालन नहीं करता तो उसे दंड दिया जाता है। यदि व्यक्ति क्या, इन कानूनों और नियमों का पालन नहीं करता तो उसे क्या किया जाता है, दंड दिया जाता है। और दंड से बचने के लिए व्यक्ति क्या है, सामाजिक हितों के अनुरूप कार्य करता है। क्या करता है व्यक्ति, दंड से बचने के लिए क्या, सामाजिक हितों के अनुरूप कार्य करता है, भले ही उसका व्यक्तिगत झुकाव कुछ और ही क्यों। यह भय, जो हमारे राजनीतिक दबाव का भय, यह व्यक्ति को क्या, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करने के लिए मजबूर करता है। ये कौन सा डर है हमारा, राजनीतिक या कानूनी दबाव। चौथा होता है हमारा धार्मिक दबाव, जिसे रिलीजियस सैंक्शन कहते हैं। धर्म में क्या, हमारा पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ईश्वर और उनके द्वारा किए जाने वाले न्याय, इन सब की संकल्पनाएं डाली जाती है। धार्मिक दबाव की बात करें तो धर्म में क्या, कौन कौन सी चीजें डाली जाती है, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ईश्वर आदि की संकल्पनाएं डाली जाती है। यह विश्वास की
नैतिक या अनैतिक कार्यों के लिए ईश्वर के द्वारा पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। भाई सभी को ये विश्वास दिलाया जाता है धर्म के अंतर्गत कि यदि वो अच्छा कार्य करेंगे, नैतिक कार्य करेंगे या अनैतिक कार्य करेंगे तो ईश्वर के द्वारा क्या उसको या तो इनाम दिया जाएगा या उनको दंड दिया जाएगा। व्यक्ति को समाज के हित के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये वाली चीज़ क्या है, व्यक्ति को समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है ताकि उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो और वह नरक के दंड से बच सके। वह क्या नरक के दंड से इससे बच पाएगा, किसकी वजह से, धार्मिक दबाव के कारण। बैंथम की बात करें तो बैंथम के लिए ये 4 दबाव बाहरी रूप से काम करते हैं। बैंथम की बात करें तो बैंथम के लिए ये 4 दबाव क्या बाहरी रूप से काम करते हैं और व्यक्ति को उसके स्वाभाविक स्वार्थ से परे जाकर, वह व्यक्ति को उसका जो स्वाभाविक स्वार्थ है उससे परे जाकर अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार बैंथम क्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद मतलब व्यक्तिगत सुख की खोज और परार्थमूलक सुखवाद मतलब अधिकतम लोगों के अधिकतम खोज, इन दोनों के बीच के विरोधाभास को दबाव के सिद्धांत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है। इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास हो रहा है, किन के बीच, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और परार्थमूलक सुखवाद, दोनों के बीच में विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए दबाव के सिद्धांत का काम लेता है, दबाव के सिद्धांत के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास करता है। अब हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम के 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, एक तो निकृष्ट सुखवादी और एक सुखकलन का सिद्धांत। सबसे पहले निकृष्ट सुखवाद की बात करें तो बेंथम को निकृष्ट सुखवादी माना जाता है। बेंथम को क्या माना जाता है, निकृष्ट सुखवादी माना जाता है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यह सुख में केवल मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार करता है, गुणात्मक भेद को नहीं। मतलब हमने देखा कि इसका मुख्य कारण क्या है कि वह सुख में केवल मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है, न कि गुणात्मक भेद को। इसके लिए सभी प्रकार के सुख समान होते हैं। जो हमारे निकृष्ट सुखवादी होते हैं उनके लिए क्या होता है, सभी प्रकार के सुख क्या होते हैं, समान होते हैं, बस उनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। बस उनकी क्या मात्रा भिन्न भिन्न होती है, क्वालिटी भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब सुख ज़्यादा या कम हो सकता है, सुख क्या है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक प्रकार का सुख दूसरे से बेहतर या निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं होता। वैसे सुख क्या क्वालिटी में तो देखें तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो हमने देखा सुख तो क्या हो सकते हैं, क्वांटिटी में तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में तो सेम ही रहते हैं। तो लेकिन एक प्रकार का सुख क्या दूसरे से बेहतर या उत्कृष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए देखें तो बेंथम के लिए पुष्पिन जो एक प्रकार का खेल है, उसका आनंद कविता पढ़ने से ज़्यादा के आनंद जितना ही अच्छा है, बशर्ते उनकी मात्रा समान हो। तो मात्रात्मक भेद की ये बात करते हैं। यह दृष्टिकोण ही उन्हें निकृष्ट या स्थूल सुखवादी बनाता है। ये दृष्टिकोण क्या करता है, उन्हें निकृष्ट या स्थूल सुखवादी बनाता है कि सुख की मात्रा पर निर्भर होता है। मतलब सुख क्या मात्रा पर निर्भर करता है, क्वालिटी पर निर्भर नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये बौद्धिक और नैतिक सुखों को शारीरिक सुखों से उच्च नहीं मानता है। कि बौद्धिक और जो हमारे नैतिक सुख होते हैं इनको शारीरिक सुखों से उच्च नहीं मानता। अब बेंथम ने क्या दिया था, सुख की गणना का सिद्धांत भी दिया था। तो बेंथम के अनुसार सुख की गणना की जा सकती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा कार्य अधिकतम सुख उत्पन्न करेगा। इसलिए क्या सुख की गणना की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने आनंद या सुख कलन का सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या किया, आनंद या सुख कलन का सिद्धांत दिया। इसके लिए यह एक विधि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति या नीति निर्माता किसी कार्य के संभावित सुख और दुख को मापकर नैतिक निर्णय ले सकता है। तो ये एक विधि होती है जिसके द्वारा क्या व्यक्ति या नीति निर्माता क्या करता है, किसी कार्य के संभावित सुख और दुख को मापकर नैतिक निर्णय ले सकता है। तो जेरेमी बेंथम ने क्या किया, सुख की गणना 7 कारकों के आधार पर की। जेरेमी बेंथम ने क्या किया, सुख की गणना 7 कारकों के आधार पर की। अरे 7 कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक आता है ड्यूरेशन या अवधि। अधिक समय तक रहने वाला सुख अधिक वांछनीय होता है। मतलब लंबे समय तक रहने वाला सुख ज़्यादा बढ़िया होता है। दूसरा सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, जिस सुख की प्राप्ति निश्चित हो वह अधिक मूल्यवान होता है। मतलब संभावित की बजाय निश्चित सुख होना चाहिए, ऐसे नहीं संभावनाओं, भाई परमानेंट या कन्फर्म मिलेगा, सर्टेनिटी होनी चाहिए उसकी, तो वही सुख बेहतर है। फिर निकटता, तो बात करें निकट भविष्य में मिलने वाला सुख दूर के भविष्य में मिलने वाले सुख से ज़्यादा बढ़िया है। मतलब सुख मिले लेकिन कैसा, तत्काल। फिर तीव्रता इंटेंसिटी, अधिक तीव्रता का सुख अधिक वांछनीय होता है। क्या अधिक तीव्रता का सुख क्या होता है, ज़्यादा वांछनीय होता है। कि कितना सुख, मतलब 10 रुपये यदि आपको मिले तो कम सुख होगा, और यदि आपको 100 रुपये मिले तो ज़्यादा, और 1000 रुपये मिले तो और भी ज़्यादा। तो उसकी तीव्रता देखी जाती है सुख की। फिर आता व्यापकता, एक अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख क्या कहता है, व्यापकता को बताता है। ये दिखाता है कि एक सुख कितने
लोगों को प्रभावित करता है। एक सुख क्या है, कितने लोगों को प्रभावित करता है, मतलब जितने ज़्यादा लोग सुखी हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। फिर आता उत्पादकता। तो सुख का परिणाम सुख ही होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। क्या सुख का परिणाम सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, यानी कि एक सुख जो भविष्य में और अधिक सुख उत्पन्न करे वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आता सातवां शुद्धता। तो सुख में दुख का मिश्रण नहीं होना चाहिए। क्या, सुख में दुख का मिश्रण नहीं होना चाहिए, यानी एक सुख जिसके बाद दुख आने की संभावना कम हो। एक सुख जिसके आने के बाद क्या, दुख आने की संभावना कम हो। तो ये सुख कलन का सिद्धांत है जो हमारे जेरेमी बेंथम ने दिया था। इसमें उन्होंने 7 प्रकार के सुख की बात की, 7 कारकों के आधार पे सुख कलन का सिद्धांत दिया। पहला अवधि मतलब ड्यूरेशन, दूसरा निश्चितता मतलब सर्टेनिटी, तीसरा निकटता मतलब रिमोटनेस, चौथा तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, पांचवा व्यापकता मतलब एक्सटेंट, छठा उत्पादकता, सातवां शुद्धता मतलब प्योरिटी। तो इस तरह सुख कलन के सिद्धांत के 7 कारक बताए। अब बात करें हम सुखवादी जो गणना है, सुख कलन का सिद्धांत है, इसकी आलोचना की जाती है। अब हम देखेंगे इसकी आलोचना क्यों की जाती है। सुख क्या है, एक व्यक्तिपरक और भावनात्मक अनुभूति होती है। सुख क्या होता है, एक व्यक्तिपरक और भावनात्मक अनुभूति होती है जिसे वस्तुनिष्ठ के रूप में मापना या गणना करना एक अत्यंत कठिन काम होता है। ये वस्तुनिष्ठ के रूप में इसे मापना या गणना करना बहुत कठिन कार्य होता है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे टमाटर का जिसे किलोग्राम या मीटर में नापा जा सके। भाई कोई सुख कोई भौतिक वस्तु तो होती नहीं है जिसे हम किलोग्राम या मीटर में नाप सकें। जो अनुभव आज सुखद लगता है वही कल जाकर दुखद हो सकता है। जो हमें अनुभव आज सुखद लग रहा है वही अनुभव क्या कल जाकर दुखद हो सकता है, या उसके दीर्घकालिक परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। क्या उसके जो परिणाम है तो वो कैसे हो सकते हैं, दीर्घकालिक रूप से नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए तो अत्यधिक शराब पीना तात्कालिक सुख तो दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो पैदा कर सकता है। जब व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा होता है, क्या जब व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा होता है तो वह उसकी मात्रा या तीव्रता को मापने की स्थिति में नहीं होता। कि जब व्यक्ति सुख प्राप्त कर रहा है तो वह कभी ये नहीं सोचता कि चलो बैठ के मैं ये नाप लेता हूँ कि मुझे कितना सुख हुआ। और बाद में जब स्मृति के आधार पर सुख को मापना होता है तो ये अविश्वसनीय और व्यक्तिपरक होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जितना याद होगा उस पर यह निर्भर करता है। यदि व्यक्ति को कम याद है तो व्यक्ति को लगेगा कि उसे कम सुख प्राप्त हुआ, और उसे ज़्यादा याद है तो व्यक्ति को लगेगा कि मुझे ज़्यादा सुख प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक तरह की आलोचना है। सुख के विभिन्न आयाम जो जैसे हमारी तीव्रता बनाम अवधि होती है, इनमें विरोधाभास हो सकता है। किसमें? तीव्रता और अवधि के बीच में विरोधाभास हो सकता है कि कौन सा आयाम दोनों में श्रेष्ठ है, ये साफ साफ नहीं बताया गया। उदाहरण के लिए देखें तो एक तीव्र लेकिन अल्पकालिक सुख बनाम एक कम तीव्र लेकिन दीर्घकालिक सुख, दोनों में बेहतर या श्रेष्ठ क्या है ये नहीं बता सकता। यह तर्क भी दिया जाता है कि किसी सुख को अधिकतम लोगों में बांटने से उसकी तीव्रता कम हो जाती है। क्या? किसी सुख को क्या अधिकतम लोगों में बांटने से क्या होती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। ये व्यापकता के सिद्धांत के साथ एक विरोधाभास पैदा करता है। क्या करता है? ये व्यापकता के सिद्धांत के साथ एक विरोधाभास पैदा करता है। अब हम बात करें बेंथम के द्वारा जो सही कार्य और अच्छे कार्य, इसमें अंतर। बेंथम ने सही कार्य मतलब राइट एक्शन और अच्छे कार्य मतलब गुड एक्शन, दोनों में अंतर बताया। तो ये एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर है दोनों में। तो बेंथम के जो परिणामवादी दृष्टिकोण है इसको ये दिखाता है, अच्छा कार्य और सही कार्य। अब बेंथम के अनुसार अच्छा कार्य क्या होता है, गुड एक्शन, तो वह कार्य जिससे सुख की प्राप्ति हो दुख कम हो, वह कार्य जिससे सुख की प्राप्ति और दुख कम हो वह अच्छा कार्य है। तो यह क्या एक सामान्य नैतिक मूल्यांकन है जो किसी कार्य के सकारात्मक परिणाम पर केंद्रित है। यह क्या हमारे एक सामान्य नैतिक मूल्यांकन है जो किसी कार्य के सकारात्मक परिणाम पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना एक अच्छा कार्य है। क्यों? क्योंकि यह उसके दुख को कम करता है और उसके सुख को बढ़ाता है। यह क्या करता है? उसके दुख को कम करता है और उसके सुख को बढ़ाता है। फिर सही कार्य किसे कहते हैं? राइट एक्शन। तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत से विकल्प दे दिए जाए तब वह विकल्प सही होगा जिससे सर्वाधिक सुख की प्राप्ति और सबसे कम दुख होता है। कि सबसे ज़्यादा सुख की प्राप्ति और सबसे कम दुख हो वह सही कार्य होगा। तो यह एक तुलनात्मक अवधारणा है। सही कार्य वह है जो उपलब्ध विकल्प है उनमें सबसे अच्छा जो परिणाम देता है वही हमारा क्या होता है? सही कार्य होता है। वह जितने भी आपके पास विकल्प हैं उन विकल्पों में सबसे अच्छा जो परिणाम देगा यानी कि अधिकतम शुद्ध सुख देता है वह सही कार्य होगा। तो यह एक तरह का इष्टतम विकल्प है, मतलब अधिकतम लोगों के द्वारा चुना जाने वाला विकल्प है। उदाहरण के लिए देखें, यदि आपके पास किसी भूखे व्यक्ति की मदद करने के कई तरीके हैं, जैसे उसे भोजन दे दे, उसे नौकरी दे दे, उसे आश्रय दे दे, तो सही कार्य वह होगा जो उसे दीर्घकालिक रूप से अधिकतम सुख दे और कम से कम दुख दे, जैसे उसे नौकरी देना। संक्षेप में देखें तो अच्छा कार्य वह है
जो सुख उत्पन्न करता है, जबकि सही कार्य वह है जो सभी उपलब्ध विकल्पों में से अधिकतम संभव सुख उत्पन्न करता हो। तो बैंथम के उपयोगितावादी दर्शन का एक केंद्रीय बिंदु है कि नैतिकता का लक्ष्य सर्वोत्तम संभव परिणाम मतलब अधिकतम कुल सुख उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह आज हमने जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।